हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बेस्ट कॉन्सेप्ट फॉर यू। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, आप लोग को एक्सरसाइज बनाने के लिए दिया गया था डाइस के लिए, और हमने आप लोगों को क्वेश्चन सेंड कर दिया था और आप लोग को कुछ कुछ परेशानी हो रही थी बनाने में। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना भी डिस्कशन मिलने वाला है नेक्स्ट जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है खास करके उन लोगों को इसी चैनल पर मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट यही आप लोग को क्वेश्चन दिया गया था। देखिए, एक ही पास में दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो तीन के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट। आइए हम लोग फर्स्ट का सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। हम बताए थे जैसा कि आप लोगों को कि देखिए, या तो चलना है तो आपको क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज। जो कॉमन है यानी कि जो दोनों में है, तो देखिए दोनों में आप लोग को दिखाई दे रही होगी, दोनों में 3 है तो 3 ले लेते हैं। तो आपको क्लॉकवाइज चल सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए 3 ले रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद 1 और 2, ये आपका क्लॉकवाइज हो गया। फिर इसमें भी क्लॉकवाइज, तो ऐसे होगा 3 4 5, तो 3 4 और 5। अब देखिए कौन सा अंक जो है जो छूटा हुआ है, तो हम जानते हैं कि पासा में टोटल 6 सतह होते हैं। तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 6 छूटा हुआ है। तो हमको पता चल गया कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है। तो ये पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहला का आंसर 6। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ध्यान से देखिए और हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे कि सेकंड के क्या होगा। देखिए सेकंड क्या है, फिर वही है और 4 के अपोजिट चुनना है कि क्या होगा। तो फिर क्लॉकवाइज चलेंगे। तो देखिए दोनों में कौन कॉमन है, 2 2 कॉमन है। यहाँ चलते हैं, देखिए 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है। क्लॉकवाइज चल रहे हैं। आप चाहे तो एंटी क्लॉक भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी 2 है कॉमन, तो 2 से चलेंगे 4 6, 2 4 6। अब देखिए कौन सा अंक नहीं है, तो पता चल गया कि 5 इसमें नहीं है। तो 2 के विपरीत 5 होगा। लेकिन इसमें क्या पूछा है, 4 के विपरीत। तो 4 के विपरीत देखिए यहाँ पर क्या है, 4 के विपरीत 3 है। देखिए यहाँ पर, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं, 3 क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं। देखिए इसमें चुनना है कि एक ही पासे में 2 अलग अलग चीज़ दिखाए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजे जो इस प्रश्न के आकृति में दिए गए पासे को दर्शाता है। देखिए यही एक ही पासा है जो अलग अलग दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग दिखाया गया है, तो इसमें ढूंढना है कि कौन सा नहीं होगा। तो इसमें वर्बली हम लोग कर सकते हैं आराम से। आप लोग को बताया गया है कि देखिए एक ही पासे में है, तो देखिए यहाँ पर 3 2 5 ये सब साथ ही हैं। तो इसमें देखते हैं कि 3 2 5 मन कि कौन कौन साथ में नहीं आ सकते हैं। फिर इसमें देखिए 4 1 5 सब है। तो देखिए 5 5 दोनों में सेम है, तो 5 5 हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। तो देखिए 5 यहाँ देखा जाए, 5 और क्लॉकवाइज 2 3, 5 2 3 हो गया, 5 2 3। अब इसमें चलेंगे तो 5 1 4, 5 1 4 हो गया। तो सॉरी, इसमें देखिए कॉमन कौन था, 5 5 कॉमन था, तो ये 5 होगा। सॉरी, यहाँ पर 5 बोले 3 लिखा गया। फिर से देख लेते हैं क्या होगा, 5 2 3, 5 2 3। इसमें देखें तो 5 1 4, इसमें 5 1 4। अब देखिए यहाँ 5 के विपरीत कौन हो सकता है, तो बोलिएगा कि 6 होगा। तो देखिए अब इसमें ढूंढना है कि कौन सा पिक्चर है जो सही है। तो हम लोग देखते हैं कि देखिए 5 6 4, यहाँ देखिए 5 6 एक साथ है। देखिए तो एक साथ नहीं होगा। आपका नियम यह बताया गया है कि एक ही पासे में 2 संख्या एक साथ न तो दिखाई दे सकती है और न 2 संख्या एक साथ छिप सकती है। सो फर्स्ट गलत हो गया आपका। दूसरा देखते हैं 2 1, देखिए 2 आ एक दूसरे का अपोजिट है, तो कैसे दिखाई देगा, नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। सी देखने की कोशिश करते हैं, 3 4 5, देखिए 3 यहाँ है, 4 देखिए साथ में है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि एक साथ ना तो दिखाई दे सकती है ना छिप सकती है। अब देखिए 6 4 1, देखिए 6 यहाँ पर है, 4 यहाँ है, 1 यहाँ पर है। कहने का मतलब कि तीनों एक दूसरे का अपोजिट है और ना तो एक साथ दिखाई दे रहा है ना छिप रहा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 का आंसर आपका हो जाएगा डी। आइए
4 की ओर मूव करते हैं हम लोग। 4 भी वही कह रही है, ABCD में दिया गया है। देखिए कॉमन मिला लेते हैं, C कॉमन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए CA और आपका B हो गया, CAB। इसमें देखिए CDF क्या हो जाएगा, CDF। अब बच क्या गया तो बोलिएगा कि E बच गया। जानते हैं जैसा कि पासा में टोटल 6 सरफेस होते हैं। तो अब देखने की कोशिश करेंगे, अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि कौन मिल रहा है। तो देखिए CDE DCE, तो देखिए तो E और C दोनों एक साथ है कि नहीं है। हम जानते हैं कि एक साथ दोनों न तो दिखाई दे सकते हैं और न ही छिप सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखने की कोशिश कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे तो देखिए A और D साथ में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। C देखने की कोशिश कीजिए, E या F, E F तो अलग है और एक है D, तो वो भी अलग है, तो यानी कि C हो सकती है। अब D देखते हैं, BCF, देखिए B और F दोनों साथ में, तो इसलिए D गलत हो जाएगा। तो आपका 4 के आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आइए हम लोग 5 की ओर मूव करते हैं। 5 में देखा गया फिर से वही है, पूछ रहा है कि डॉलर के विपरीत क्या होगा। डॉलर का विपरीत पूछ रहा है, तो हम कॉमन पकड़ते हैं। देखिए हच हच कॉमन पकड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हच स्टार डॉलर, हच स्टार डॉलर। इस तरफ से देखिए तो हच परसेंटेज, और ये हो जाएगा आपका एट द रेट। अब पूछा डॉलर के विपरीत, तो देखिए 1 2 3 इधर से गए, 1 2 3 इधर से गए, यानी कि डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा, एट द रेट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, एट द रेट। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। 6 में 3 अलग अलग चीज़ें दिया है, तो कह रहा है कि इस वाट की जगह पर क्या आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स स्टूडेंट, तो वाट की जगह पर क्या आना चाहिए ये हमको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन चीज़ ढूंढते हैं। देखिए कॉमन चीज़, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 6 1 2, यहाँ 6 5 4 हो जाएगा। आइए हम लिखकर आप लोग को समझाते हैं, थोड़ा सा कष्ट हो जाएगा आप लोग को ऐसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ देखिए कॉमन मिला है 6 1 2, तो लिखेंगे 6 1 2। ठीक है 6 1 2, इसमें देखिए 6 5 4, 6 5 और 4 हो गया। अब देखिए सब चीज़ मिल रहा है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि 3 इसमें नहीं था। तो हम लोग समझ में आ गया। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि वाट की जगह पर क्या आना चाहिए। अब देखिए कि वाट की जगह पर, तो देखिए 3 और 4 है, तो देखिए यहाँ पर 3 है और ये 4 है, यानी कि यही दोनों में से कोई आएगा, या तो 1 आए या तो 5 आए। ऑप्शन उठाकर देखते हैं, तो ऑप्शन में देखें कि देखिए आपका 5 है, तो 5 हम लोग लगा देंगे डायरेक्ट। और नहीं तो और अच्छा से देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ सबको पुट करके देखेंगे मान। यहाँ देखिए वाट दिया हुआ है ना, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2, तो यहाँ 2 धर के देखेंगे। ठीक है, और मिलाकर देखेंगे, यहाँ से देखिए तो कोई से मिल रहा है 2 4 3, कोई से नहीं मिल रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। अब ऐसे भी हम लोग जानते हैं। तो ये सिंपल था कि बस देखिए आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 4 3, तो ये जानते हैं कि जब 4 और 3 दे दिया तो ना तो इसका विपरीत आएगा, ना इसका 2 आ सकता है, ना 6 आ सकता है, यानी कि 1 5। ऑप्शन में जैसा कि देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर C में सिर्फ 5 था, तो इसलिए 5 आपका आंसर हो गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 रह गया। देखिए 7 क्या कहता है, 7 को भी फिर उसी तरह से बना देंगे। देखिए कितना ईजी है, और इसी को आप लोग को फंस जाते हैं बहुत लोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग दोनों में कॉमन ढूंढते हैं, तो देखिए 4 4 कॉमन है आराम से, तो 4 हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे क्लॉकवाइज, तो 4 हो जाएगा, उसके बाद आपका 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा। 4 5 6, इसमें देखिए 4 3 2, क्या लिखेंगे 4 3 2, बच क्या गया 1, 4 का विपरीत 1 है। अब इस पासे में देखिए कि 2 और 1 है, ये 1 है और ये 2 है, तो यानी कि यही 5 और 3 में से जो भी होगा आंसर हो जाएगा। अभी अभी बताते हैं, तो ऑप्शन में देखते हैं, तो 3 है, 5 तो है नहीं, तो 3 आपका B ऑप्शन हो जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ऐसा बहुत सारा है, आराम से सीख जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखने की कोशिश करें। फिर से वही है, हम लोग दोनों कॉमन मिला लेते हैं। देखिए 2 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 3 1 क्या हो जाएगा, 2 3 1। यहाँ लिखते हैं 2 3 1। इसमें देखिए 2 4 6 क्या हो जाएगा, 2 4 और 6,
तो देखिए 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो कौन सा अंक नहीं है, तो 5 नहीं है, तो 5 हो जाएगा। अब हम लोग कोशिश करेंगे क्या कि यहाँ ऑप्शन देखने के, देखिए ऑप्शन में आपका 2 और 4 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए ये है 2 और ये है आपका 4, तो यानी कि आंसर जो भी होगा 1 या 6 होगा। तो ऑप्शन उठा कर देखते हैं, तो देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया। अभी तक हम लोग चल रहे थे तो ऑप्शन एक बार में मिल जाता था, लेकिन देखिए 1 भी है और 6 भी है। तो बताइए कि इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए आपका बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीका है कि आप एक बार 1 रख लीजिए, एक बार 6 रख लीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ 1 रखते हैं, तो इसको और इसको मैच करवाइए। ये देखिए 2 2 कॉमन मिल रहा है, या इससे भी मैच करवाइए। तो इसको मैच करवाइएगा, तो 2 4 6 लिखेंगे, तो लिख लेते हैं 2 4 6। इसको क्या लिख लिए 2 4 6। अब इसको क्या लिखे 2, और हम लोग ऑप्शन में 1 उठाए, तो 2 1 4, 2 1 4। अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया कि नहीं। देखिए यहाँ पर 1 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 6 है, लेकिन हम जानते हैं कि 4 के विपरीत क्या है, 3 है। और यहाँ बच गया तो 2 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 5 है, तो सही है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखिए कि 4 के विपरीत 3 है, जो कि यहाँ नहीं आ रही है। सो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट माने थे, जो ऑप्शन ए लिए थे, वो गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन 6 रख कर देखते हैं, तो 6 रखेंगे तो 2 4 6, और इसमें क्या इसके अनुसार हो जाएगा। अगर 6 रखेंगे तो यहाँ पर तो 2 6 4 क्या हो जाएगा, 2 6 4। अब यहाँ पर देखिए आपको कि क्या हो रहा है, 2 का विपरीत 5 हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखें यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। 4 के विपरीत 6 क्या, देखिए तो आपका 4 के विपरीत यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कॉमन उठाते हैं। यहाँ पहले हम लोग जैसा कि देखें कि हम लोग 1 से गड़बड़ हो गया, हम 6 उठा कर देखेंगे। तो देखिए इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 3 1 और 2 6 4, 2 3 1 यहाँ से पहले उठाते हैं। क्या उठाएंगे 2 3 1, 2 3 1, इसमें 2 और क्या आप मान लिए 6 मान लिए, और फिर क्या माने 4 माने। देखिए 2 का विपरीत 5 आपका शुरू में था, 3 के विपरीत 6, देखिए तो क्या विपरीत में रहा है, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 6 नहीं आ रही है, 1 के विपरीत 6 यहाँ देखिए गड़बड़ है। तो हम लोग क्या गड़बड़ है, तो आपका फिर से क्या उठाइएगा, 1 उठा कर देख लीजिए, आपको चेक करना ही करना है। तो देखिए 2 3 1, ठीक है, 2 3 1। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें देखेंगे क्या 2 1 6, 2 1 6। तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो देखा जाए तो जैसा कि हमने बोला कि देखिए 1 का 6 था, तो कोई एक भर के देखना, चेक करना है। हम मान लीजिए कि यहाँ 1 भर रहे हैं, चेक डाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ 2 4 2 4 मिल रहा है, तो वहाँ 1 भर है, तो 1 के अपोजिट 6। देखिए तो हम अभी बनाकर बताए थे कि 1 के अपोजिट 6 होता है। सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अब बोलिएगा कि 6 भी भर कर दिखा दीजिए, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 6 भरते हैं, ठीक है, तो ये बताइए इससे तुलना करेंगे। देखिए 2 3 1, यहाँ 2 6 4, तो 2 का तो विपरीत 5, ठीक है, 6 के विपरीत क्या 3 है, यहाँ तो 6 भर है, यहाँ 3 है, तो देखिए तो 6 के विपरीत 3 नहीं है, 3 के विपरीत 4 है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आइए अब 9वां की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखने की कोशिश करते हैं। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 भी वही कह रहा है, यहाँ भरेगा क्या। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लॉकवाइज चल जाते हैं, ए बी डी, ए और डी देखिए 2 लोग मिल रहा है, ए डी और ए डी मिल रहा है, तो बी के विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, जान रहे हैं। देखिए ए डी मिल रहा है, तो हम जान गए क्या होगा। देखिए ए डी मिल गया, तो बी के विपरीत ई मिल गया, बी के अपोजिट ई हो गया। अब बताइए बी के अपोजिट ई हो गया, तो ए डी के विपरीत कुछ हो सकता है, तो ए डी के विपरीत और क्या बच गया, तो आपका बच गया सी बोलिएगा, और एफ बच गया, क्योंकि हम जानते हैं 6 पास से 6 सतह होता है। अब पूछ रहा है कि बी डी, तो बताइए बी डी हो जाएगा, यहाँ देखिए ये बी है, तो यानी कि ई तो नहीं हो सकता है। और दूसरा बात कि डी है, देखिए बी डी, तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी का विपरीत इन्हीं में से कोई एक हो जाएगा। तो पहला बात कि ई नहीं होगा, तो ई आपका ये कट गया, ठीक है। और भरना यहाँ पर है, तो यहाँ पर भरना है, तो बताइए यहाँ पर क्या भरा सकता है, ए भरिएगा। देखिए ए भरेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिक्कत हो जाएगी,
क्योंकि बी और डी है तो इसके विपरीत इस तरह ए भी तो इसी तरफ है, तो इस तरफ है तो हम लोग नहीं भर सकते। जब भी भरेगा सी या एफ भराएगा, जो कि ऑप्शन में डी में दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ निश्चित नहीं है, क्योंकि ए और डी के विपरीत सी और या एफ है या है, दोनों में से कोई हो सकता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं इसमें भी वाट की जगह क्या होगा। तो हम लोग मिलाकर देखते हैं, 3 3 मिल गया आपका, तो 3 2 4 3 5 1 ऐसे हो जाएगा। तो आइए लिख कर हम समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो 10 समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 2 4, ठीक है। फिर क्या है? 3 5 1, 3 5 1। यहाँ देखा जाए 3 2 4 3 5 1, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा कि 6 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पासा में देखते हैं, देखिए 1 और 6 है, 1 और 6 का विपरीत तो कुछ नहीं हो, जो होगा जो नहीं होगा, यानी कि 3 नहीं हो सकता है, और 1 के विपरीत 4, यानी कि जो भी होगा या तो होगा 2 या तो 5 होगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि कौन सा होगा। तो देखिए इसमें भी वही स्थिति हो गया, 2 भी है 5 भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम 1 रख कर चेक कर लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ 2 रखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या रखिएगा? 2 रखिएगा। तो देखिए 1 1 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 के विपरीत क्या 2 है? यहाँ ऑप्शन में देखेंगे 3 के विपरीत 2 नहीं है, तो नहीं हो सकता है। अब हम लोग 5 रख कर देखते हैं, यहाँ 5 रख कर देखेंगे। 1 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 5। देखिए क्या 3 के विपरीत 5 है? तो नहीं है। तो फिर से देखने की, अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए क्या है। हम लोग कौन क्वेश्चन नंबर क्या बना रहे थे? क्वेश्चन नंबर हम लोग बना रहे थे 3 3 2 4, यही ना बनाया, 3 2 4। फिर क्या बनाया? 3 5 1, ठीक है। तो देखिए 3 2 4 3 5 1 हो गया। यहाँ पर है 1 6, तो 1 6 का विपरीत हम जानते हैं कि ना तो ये होगा और ना यही होगा, यानी कि 2 या 5 में होगा। अब हम बताएं कि देखिए 2 भी है 5 भी है, और यहाँ पर हम रख कर देखते हैं। एक बार बोले कि 2 रख कर देखिए और इसको इससे मिला कर देखिए, तो 2 2 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2 4 3 2 6 1। तो 2 देखिए 2 4 3 और 2 6, यानी कि 4 के विपरीत 6 हो जाएगा, जो कि देखिए तो 3 के विपरीत 6 था, नहीं होगा। अब यहाँ कहिए कि 5 रख कर देखते हैं, 5 रख कर देखिए तो 5 6 1 है, इसमें देखिए मिल रहा है 2 4 3 नहीं मिल रहा है, तो इसमें तो मिल रहा है 5 के विपरीत 5, 6 के विपरीत क्या हुआ? 6 के विपरीत आपका हो गया 3, और यहाँ पर क्या हो गया? देखिए हम लोग मिला कर देखते हैं, क्लॉक वाइज चलते हैं। 5 1 3, देखिए 5 1 3, इसका 5 1 3, यहाँ देखिए 5 6 5 5 1 3 5 6 1। तो यहाँ पर हम लोग जैसा कि देखें, हम बोले कि यहाँ 5 रख कर देखिए, तो देखिए 5 रखे तो मिला कितना? 5 मिल गया, 1 1 मिल गया, तो 3 के विपरीत 6, पिछला जैसा बताया था आसानी से। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 3 का विपरीत 6 था, तो 6 था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग आसानी से बना लेंगे, हम लोग उतना चेक करने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए फिर से करते हैं, तो देखिए क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो 2 6 1 क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 2 6 1, 2 6 1, यहाँ देखेंगे 2 5 3, 2 5 3, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? देखिए 2 6 1 2 5 3, तो 2 का विपरीत बोलिएगा कि 4 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, तो बोलिएगा कि 3 है 4 है, तो देखिए यह 3 है 4 है, यानी कि 6 5 में से जो भी होगा आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें कि 6 और 5 दोनों था, हम यहाँ पर 5 रख कर देखते हैं। देखिए 5 रख दिए, 3 मिल गया, क्या 2 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 4 है, तो बोलेगा कि 2 के विपरीत 4 है, सही लग रहा है 5 रखने पर। अब एक और रह गया 6, तो 6 भी रख कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 रख दिया, तो देखिए 3 3 मिल रहा है, तो देखिए 3 2 5, यहाँ 3 6 3 2, तो 2 के विपरीत 6 है, तो देखिए कहिए कि 2 के विपरीत 4 है। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि 2 के विपरीत यहाँ ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? फिर से आइए रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 5 5 मिल गया, 3 3 मिल गया, तो 2 के विपरीत 4, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में 2 के विपरीत 4 क्या था, तो था,
तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग 12 की ओर मूव करते हैं। यहाँ देखिए अब यहाँ पर 2 है, जब 2 फिलिंग द ब्लैंक्स है तो हम लोग आराम से इसको भी बना लेंगे। देखिए ए सी और ए सी मिल रहा है तो बी के विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बोलिएगा कि बी के विपरीत डी हो जाएगा, तब रह क्या गया, तो रह गया बी के विपरीत बी डी हो गया, तो ए सी के विपरीत क्या होगा, जो बच गया बाकी। देखिए बी के विपरीत, यहाँ देखिए बी के विपरीत डी हो गया और रह क्या गया, ए या सी, यहाँ पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ए सी और बच क्या गया ए बी सी डी में, तो बोलिएगा कि ई या एफ बच गया। तो पूछ रहा है कि यहाँ भरने के लिए है, तो देखिए ई भरने के लिए बोल रहा है, ई भरने के लिए तो या तो होगा ए या होगा सी, या हो सकता है आपका बी के विपरीत। तो हम लोग जान ही गए हैं, जान ही चुके हैं कि बी के विपरीत डी होता है। यहाँ भरना है, ई लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है तो इसके विपरीत भरना है। तो इसके विपरीत क्या बचा है, तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं हम, बी और डी है। अब बताइए यहाँ पर बी भर देते हैं और डी भर सकते हैं, तो बताइए हम जानते हैं कि दोनों एक साथ ना तो दिखाई दे सकते हैं ना छिप सकते, या तो बी दिखाई दे या ए डी दिखाई दे, एक बार में एक ही दिखाई देता है क्योंकि पासा में टोटल 3 ही दिखाई देते हैं सतह। ये कट गया, फिर रह गया ए और सी रह गया। तो देखिए यहाँ ए सी, तो एक बार में दोनों नहीं दिखाई दे सकते, या तो एक ही दिखाई दे सकते, या ए दिखाई दे या सी दिखाई दे। क्योंकि देखिए ई है तो ई हम जान रहे हैं ई दिया हुआ है, तो देखिए तो ए या सी कैसे दिखाई दे सकता है, दोनों नहीं दिखाई दे सकता है। फिर है ए, तो ए नहीं दिखाई देगा। फिर ई है तो हम लोग देखें बी और बच गया एफ है, तो यहाँ देखने की कोशिश करें बी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए ये विपरीत है, कोई दिक्कत नहीं, एफ भी विपरीत है, एफ भी उसके सहयोग में है, तो हम लोग भर सकते हैं। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 फिर से 2 भरने के लिए, इस बार आप लोग और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 2 3 है, 2 3 मिला है, एक के विपरीत 4 होगा, तो 5 है, तो 5 है, तो ये बताइए कि 2 3 है तो 5 के विपरीत तो होगा। लिखकर आप लोग समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए 2 3 2 3 2 3 2 3 सेम है, 2 3 2 3 के विपरीत तो पता नहीं है क्योंकि हम लोग जाने 2 3 2 3, एक के विपरीत 4 ये पता हो गया, एक के विपरीत 4, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, या तो हो जाएगा 5 और या तो हो जाएगा 6। समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर है 5, तो 5 कह रहा है, तो देखिए ये 5 है, तो या इनमें से तो नहीं होगा, 1 4 एक साथ नहीं हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं एक साथ ना दिख सकता है ना छिप सकता है, तो 1 4 तो होगा नहीं। अब रह गया फिर 1 और 2, तो ये तो हो सकती है, लेकिन यहाँ देखिए 5 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो देखिए तो 2 कैसे हो सकता है। यहाँ देखते हैं 2 और 3, 2 और 3 एक साथ है, यहाँ देखने की कोशिश कीजिए। फिर रह गया 3 और 6, 3 और 6 यहाँ पर देखने की कोशिश करें। 3 देखिए ये 3 इधर है और 6 इधर है, लेकिन अब बताइए पासा में ई तो एक तो होना चाहिए ना, या 4, एक या 4 में से ज़रूर कोई एक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि कम से कम 3 सतह दिखाई देगा, तो 2 तो इनमें से कोई ले सकते हैं, लेकिन एक सतह नीचे में से कोई होना चाहिए। तो देखिए आराम से, देखिए आराम से हम लोग एलिमिनेट उतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ और एडवांस बनिए, उतना अभी तक समझाने के लिए बता रहे थे, अब और एडवांस आप लोग बन चुके हैं। तो देखिए टोटल 3 सतह होता है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, इन चारों में से 2 होगा, इनमें से तो एक जरूर होना चाहिए ना, या तो 1 या 4 आंसर में रहना चाहिए। तो देखिए तो 1 4 दोनों है तो गलत है। देखिए एक ही एगो जो है, जो 1 है या 2 है, तो बी लगा देंगे। देखिए एडवांस सोच कीजिए। अब इसी को भी हम आपको आइए एडवांस तरीके से जल्द सिखा देते हैं। हमने देखा इसको किया कि देखिए ए सी और ए सी, तो बी के विपरीत क्या हो गया, डी हो गया, यानी कि बी और डी में से ऑप्शन में से ज़रूर एक होना चाहिए, दोनों नहीं होगा। तो देखिए बी डी खत्म हो गया, दोनों साथ में है। अब देखें बी एक एक में है, ये डी आगे लगा के बढ़ गया। आप लोग को उतना डिटेल से पहले जा रहे थे, लेकिन अब मैच्योर हो गए, तो आप लोग जल्दी जल्दी बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए सी साथ में, तो डी के विपरीत एफ होगा, तो यानी कि देखिए डी यहाँ पर दे दिया गया है, तो यानी कि एफ जिसमें होगा वो तो होगा नहीं। एफ इसमें है, देखिए एफ इसमें है, एफ इसमें है, यानी कि ये तीनों कट गया, ये आपका हो गया। आई होप कि समझ चुके होंगे, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये आपका ए सी
AC और AC दिया है तो D के विपरीत F हो जाएगा। तो देखिए ऑलरेडी अभी दिया हुआ है, तो यानी कि F जिसमें होगा वो नहीं होगा। देखिए ना तो F F F, तो एक ही में नहीं है तो हम A लगा के बढ़ गए आएंगे, उतना चेक नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। अब देखिए यही है, इसमें से बताना है। तो देखिए 1 2 मिला है तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 के विपरीत 6, तो 3 और 6 साथ में नहीं देखना चाहिए। देखिए 3 दिखाई दे दिया, तो ये तो हम लोग ऐसे ही आराम से काट लेंगे। और 1 2 हो गया, 3 6 हो गया, तो 3 के विपरीत 6 नहीं दिखना चाहिए। 3 6 खत्म हो गया, 3 दिखाई देगा तो 6 नहीं। और 1 2 तो 1 2 के विपरीत क्या होगा, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि देखिए हम आप लोग को बता दिए कि 1 2 तो 3 के विपरीत 6 होगा। 3 6 एक साथ नहीं आएगा, लेकिन ये भी बताए हैं कि देखिए या तो 3 या 6 आंसर में जरूर होना चाहिए, जो कि देखिए इसमें नहीं है, एक ही में है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए फिर से देखिए AC AC मिल रहा है तो B के विपरीत D होगा, तो B D तो साथ में आएगा नहीं। देखिए B D है, गलत हो गया। अब हम लोग कोशिश करेंगे क्या कि B D में से कोई एक ऑप्शन सही होना चाहिए, यानी कि B या D आना चाहिए। तो देखिए B है, इसमें ना तो B है ना D है, तो इसलिए ऑप्शन C हो जाएगा। 17 देखने की कोशिश करें, 5 के विपरीत पूछ रहा है। तो देखिए भरवाली कर सकते हैं, 5 2 1। यहाँ देखिए मिल क्या रहा है, तो हम लोग देखें कि दो अलग अलग, एक ही पासे के दो अलग अलग चित्र दिखाएंगे। फिर संख्या ज्ञात कर, जो 5 के विपरीत है, 5 के विपरीत पूछ रहा है कि कौन सा होगा। तो देखिए एक ही पासे के, तो इसमें देखिए ये 5 है, तो 5 1 2, तो देखिए 5 के विपरीत हो सकता है कि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तीनों हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 दिखाए गए हैं, तो तीनों में से कोई हो सकता है। देखिए ऑप्शन 3 4 6, 3 4 6 कोई हो सकता है, डी हो जाएगा। हम लोग 18 देखने की कोशिश करते हैं। 18 देखेंगे, एक ही पासे का, तो 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत फिर से देखिए तीनों में से कोई हो सकते हैं, क्योंकि पता तो है नहीं कि, क्योंकि मिल ही नहीं रहा, पता नहीं है, तो 1 5 6 तीनों हो सकता है। 19 से देखने की कोशिश करते हैं, तो 19 से देखेंगे हम लोग। फिर से 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो 4 के विपरीत बताइए, ना तो 1 है ना 2 है। 4 के विपरीत होगा तो क्या होगा, 2 4 6 तीनों होंगे, तो इसलिए नहीं तीनों साथ में दिया गया, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे 6 के विपरीत कौन है, तो हम लोग आसानी से पता चल जाएगा कि 6 के विपरीत कौन है। तो 6 के विपरीत देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी है, तो कोई दो पासे हम लोग उठाएंगे और उसके विपरीत पकड़ लेंगे, जो भी होगा वो हो सकता है आसानी से। तो हम लोग को पता चल जाएगा आराम से कि किसके विपरीत कौन है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि 6 के विपरीत कौन है। दो पासा उठा लीजिए जो पूर्णतः डिफरेंट हो, ये उठा लेते हैं, 3 है 6, और ये भी उठा सकते हैं आराम से, जो कि डिफरेंट है पूर्णतः। पूर्णतः वाला जल्दी हो जाएगा, एक बार में बन जाएगा। तो देखिए क्या उठा है, 6 3 2। देखिए 6 3 2, ये हम एंटी क्लॉक अवरी उठा लिए, क्योंकि आप लोग को बोल रहा है कि क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों हो सकता है। अब इसमें उठाएंगे 6, एंटी क्लॉक उठा रहा है, तो 6 5 4, 6 5 4। यहाँ देखने की कोशिश कीजिए, देखिए तो क्या बच गया, 6 के विपरीत 1 बच गया, बाकी तो सब आ गया। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। अब बोलिए कि इस पासा से भी बनाकर दिखाइए, इससे भी बन जाएगा, लेकिन देखिए इसमें 6 2 मिला है, तो 3 के विपरीत 4, तो इसमें थोड़ा सा हो जाएगा दिक्कत है। तो हम लोग कोई बात नहीं, हम लोग और पासा से देख लेते हैं। तो देखिए 6 2 3, 6 2 3, तो यहाँ देखिए 2 6 2 3, और ये क्या है 2 4 6 2 3, 6 2 3, इसमें सॉरी इसमें 2 2 मिला है ना, तो 2 3 6 क्या होगा, 2 3 6, 2 3 6, इसमें देखिए 4 2 4 1, 2 4 1। तो किसका विपरीत करा है, 6 का विपरीत कौन होगा, तो देखिए 6 का विपरीत आ गया, यहाँ पर 1 हो गया। अभी पिछला बार हम ही बताएं तो आपका 1 इस तरह से। अब देखिए डॉट वाला के विपरीत पूछ रहा है कि 3 डॉट के विपरीत कौन सा होगा। ये 3 डॉट है, इसका विपरीत पूछ रहा है। देखिए तो 3 2 1 है, 3 2 1, तो वैसा ही 3 डॉट वाला हम लोग खोज सकते हैं कि 3 2 1, तो जो मिल रहा है तो हम लोग मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर यहाँ पूछ रहा है कि 3 डॉट के विपरीत कौन है, तो 3 1 मिल रहा है, 2 के विपरीत 4, 2 के विपरीत क्या है 4 है।
हम लोग दूसरा खोजना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मिल रहा है 2 को, तो 2 के विपरीत 4 तो मिल गया, तो 2 के विपरीत छोड़ना 4, 3 के विपरीत पूछ रहा है। हाँ, यहाँ पर देखिए यहाँ 3 से 3 मिल रहा है, तो 3 से 3 मिला दीजिए। तो देखिए यह क्या होगा, 3 6 4 3 1 2 बच क्या गया, तो बोलिएगा कि 5 बच गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मिला सकते हैं नहीं तो और देखना चाहते तो देखिए इससे भी मिलिए, तो 3 3 मिल गया, तो 3 4 1 3 सॉरी ये इसमें भी 2 मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है तो उसका बातें अलग हो जाता है। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि इसका क्या हो जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा। आइए 22 में कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या है, 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो यहाँ पर 3 है, तो हम लोग देखेंगे 3 2 6, यहाँ देखिए मिल रहा है, हाँ यहाँ पर मिल रहा है 2 2 मिल रहा है, तो क्लॉकवाइज चलिए 2 6 3 और 2 5 4, तो 3 के विपरीत क्या मिल गया 4, तो 4 लगा कर आगे बढ़ जाएंगे। फिर से देखते हैं क्या क्या विपरीत, 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो 6 6 वाला देखते हैं हम लोग। 6 का विपरीत, तो 6 यहाँ पर है और 5, हाँ इस वाला उठा लेते हैं, 5 5 मिल रहा है सेम। तो देखिए कोई भी उठा सकते हैं अपने मन से। देखिए 5 5 5 मिल गया, तो 5 3 6 5 2 4, अब पूछा कितना है, 6 के विपरीत पूछा है। तो देखिए 5 3 6 5 2 4, तो 6 के विपरीत क्या हो गया 4, तो ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें देखने की कोशिश करते हैं, 4 के विपरीत पूछ रहा है कि कौन है, तो 4 के विपरीत हम लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ पर कोई अंक मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो छोड़ देंगे। ये 4 है इसमें, और यहाँ इसमें देखें तो इसमें मिल रहा है, देखिए 2 2 2 मिल रहा है, तो हम लोग खेल लेंगे 2 2, तो देखिए 2 3 4 यानी कि तीसरा पाया, तो 2 1 5, तो 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट हो गया, 24 को पूरा सॉल्यूशन मिल गया। आप लोग और भी शॉर्ट बना सकते हैं, आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा लंबा वीडियो बन गया। सो आप वी होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार आपको इसी चैनल पर द बेस्ट कॉन्सेप्ट फॉर यू पर आपका सॉल्यूशन मिलता रहेगा, जो भी है बीच बीच में हर चीज़ का सॉल्यूशन डालेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।